कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मौन छाया हुआ था। चारों ओर शंख, रथ और अस्त्रों की तैयारी थी, लेकिन अर्जुन के भीतर एक भयानक युद्ध चल रहा था। उसके हाथ से गांडीव फिसल चुका था, शरीर शिथिल हो गया था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वह वही अर्जुन था जिसने देवताओं को पराजित किया था, लेकिन आज अपने ही मन से हार चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे देखा। यह केवल एक योद्धा का भय नहीं था, यह अज्ञान से जन्मा हुआ विषाद था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, तू व्यर्थ शोक कर रहा है। ज्ञानी पुरुष न जीवितों के लिए शोक करता है और न मृतकों के लिए। तू जिस शरीर को अपना मान रहा है, वही भ्रम की जड़ है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। हे पार्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह आत्मा सर्वत्र समान है, अचल है, स्थिर है। तू जिनके लिए दुखी हो रहा है, वे वास्तव में मरे नहीं हैं। केवल उनका शरीर बदलेगा। जब यह सत्य है, तो फिर शोक किस बात का? अर्जुन यह सब सुन रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी द्वंद्व में था। तब श्री कृष्ण ने उसे उसके धर्म का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म है धर्मयुद्ध करना। यदि तू इस युद्ध से भागेगा तो न केवल अपना कर्तव्य त्यागेगा, बल्कि अपयश को भी प्राप्त होगा। लोग कहेंगे कि अर्जुन भयभीत होकर युद्ध भूमि छोड़ गया। महापुरुष के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। यदि तू युद्ध करेगा और मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, और यदि जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए युद्ध के लिए खड़ा हो और कर्तव्य का पालन कर। फिर श्री कृष्ण ने वह ज्ञान दिया जो गीता का हृदय है। उन्होंने कहा, हे धनंजय, तुझे कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर नहीं। कर्म फल की आसक्ति ही मनुष्य को बंधन में डालती है। जब मनुष्य फल की इच्छा से कर्म करता है, तो वह सुख दुख में बंध जाता है। पर जो मनुष्य फल को ईश्वर पर छोड़कर कर्म करता है, वही मुक्त होता है। समत्व भाव से किया गया कर्म ही योग है। सफलता और असफलता में समान रहना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म छोड़ना समाधान नहीं है। कर्म से भागना कायरता है। कर्म को त्यागने से नहीं, बल्कि कर्म में आसक्ति छोड़ने से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन अहंकार और फल की इच्छा को त्याग देता है, वही सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। इसके बाद श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ पुरुष का वर्णन किया। उन्होंने कहा, जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है, जो इच्छाओं को त्याग देता है, जो सुख में हर्षित नहीं होता और दुख में विचलित नहीं होता, वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। जैसे समुद्र में अनेक नदियां आकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इच्छाओं के आने पर भी विचलित नहीं होता। इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनसे ऊपर उठना है। इंद्रियां अत्यंत चंचल होती हैं। यदि मनुष्य इंद्रियों के पीछे भागता है, तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। पहले विषयों का चिंतन होता है, फिर उनसे आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रम और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नष्ट होते ही मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम में रखे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वही शांति को प्राप्त करता है।
श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, रात्रि जिस समय सभी प्राणी सोते हैं उस समय ज्ञानी जागता है, और जिस समय सब जागते हैं उस समय ज्ञानी के लिए वह रात्रि समान है। संसार जिन वस्तुओं को सुख मानता है, ज्ञानी उन्हें क्षणिक जानता है। वह स्थायी सुख की खोज में लगा रहता है जो केवल आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, जिस मनुष्य ने अहंकार त्याग दिया, ममता छोड़ दी और समत्व भाव से कर्म किया, वही ब्रह्मा स्थिति को प्राप्त होता है। यह स्थिति प्राप्त होने के बाद मनुष्य फिर कभी मोह में नहीं पड़ता। यही परम शांति है, यही मोक्ष का मार्ग है। इन वचनों को सुनकर अर्जुन का मन शांत होने लगा। उसका विषाद धीरे धीरे मिटने लगा। वह समझ गया कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह भीतर का भी है। और इस युद्ध में विजय केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि ज्ञान से मिलती है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब ज्ञान भूमि बन चुकी थी। श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए अमृत बन चुका था। अर्जुन के मन में उठ रहा तूफान अब धीरे धीरे शांत होने लगा था, लेकिन पूरी तरह थमा नहीं था। श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि केवल आत्मा की अमरता का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब तक मनुष्य को कर्म का सही अर्थ न समझाया जाए, तब तक वह बार बार मोह में फंसता रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि जीवन में कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब मनुष्य कर्म से बच सके। श्वास लेना भी कर्म है, विचार करना भी कर्म है, और कर्तव्य से भागना भी एक प्रकार का कर्म ही है। अतः कर्म का त्याग संभव नहीं है। त्याग संभव है तो केवल आसक्ति का। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो लोग ज्ञान को श्रेष्ठ मानकर कर्म का त्याग कर देते हैं, वे भ्रम में होते हैं। क्योंकि बिना कर्म के न तो शरीर चलता है और न ही समाज। जो व्यक्ति बाहर से शांत दिखाई देता है लेकिन भीतर इंद्रियों के विषयों में डूबा रहता है, वह कपटी कहलाता है। सच्चा साधक वही है जो कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है। जो अपने हाथों से कर्म करता है लेकिन मन को ईश्वर में स्थिर रखता है, वही वास्तव में योगी है। फिर श्री कृष्ण ने मन और इंद्रियों के गूढ़ रहस्य को और गहराई से खोलते हुए कहा कि इंद्रियां अत्यंत बलवान हैं। वे मनुष्य को विषयों की ओर खींच लेती हैं और मन उनके पीछे दौड़ता है। जब मन विषयों में रमता है, तब बुद्धि धूमिल हो जाती है। इसलिए बुद्धि का स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। बुद्धि जब आत्मा में स्थित हो जाती है, तब मन और इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाती हैं। यह संयम जबरन नहीं होता, यह ज्ञान से उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे तेज हवा में जलती हुई दीपक की लौ कांपने लगती है, वैसे ही असंयमित मन ज्ञान की ज्योति को स्थिर नहीं रहने देता। परंतु जब हवा थम जाती है, दीपक की लौ सीधी और स्थिर जलती है। उसी प्रकार जब मन शांत होता है, तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। यही योग की वास्तविक अवस्था है। अर्जुन अब ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसके भीतर उठ रहे प्रश्नों के उत्तर उसे स्वयं मिलते जा रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि संसार में जितने भी सुख दिखाई देते हैं, वे सब इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं और क्षणिक होते हैं। जो मनुष्य इन सुखों को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है, वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता है। पर जो मनुष्य इनसे ऊपर उठकर आत्मा के सुख को जान लेता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति विषयों का त्याग करता है लेकिन मन से उन्हें नहीं छोड़ता, वह अभी मुक्त नहीं है। वास्तविक त्याग वह है जहां मनुष्य भीतर से विषयों की आवश्यकता ही महसूस न करे। यह अवस्था अभ्यास और वैराग्य से प्राप्त होती है। धीरे धीरे मन जब आत्मा में रमने लगता है, तब संसार के आकर्षण अपने आप फीके पड़ जाते हैं।
अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस अवस्था का परिचय दिया जिसे ब्रह्मा स्थिति कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अहंकार और ममता को त्याग देता है तब वह मैं और मेरा से ऊपर उठ जाता है। तब उसे न किसी से द्वेष रहता है, न किसी से भय। वह न किसी की जीत से प्रसन्न होता है और न किसी की हार से दुखी। वह केवल कर्तव्य करता है, फल को ईश्वर पर छोड़ देता है। यही अवस्था मनुष्य को परम शांति की ओर ले जाती है। अर्जुन को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि उसका दुख किसी और कारण से नहीं बल्कि उसके अपने दृष्टिकोण से उत्पन्न हुआ था। उसने शरीर को आत्मा मान लिया था और कर्म को बंधन समझ लिया था। श्री कृष्ण के वचनों ने उसके इस भ्रम को तोड़ दिया था। उसे अनुभव होने लगा कि यह युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच नहीं है, यह अज्ञान और ज्ञान के बीच भी है। और इस युद्ध में विजय उसी की होती है जो अपने भीतर के अज्ञान को परास्त कर देता है। रणभूमि में खड़े रथ अब भी स्थिर थे, शंखनाद अभी भी प्रतीक्षा में था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। उसके नेत्रों में अब भय नहीं बल्कि स्पष्टता थी। वह जान चुका था कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख से बचना या दुख से भागना नहीं है, बल्कि धर्म के मार्ग पर स्थिर रहकर कर्म करना है। श्री कृष्ण का उपदेश अब केवल शब्द नहीं रह गया था, वह अर्जुन के जीवन का आधार बन चुका था। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में अब भी एक सूक्ष्म भय शेष है। यह भय युद्ध का नहीं था, यह भय परिणाम का था। इसलिए उन्होंने उसे यह समझाना आवश्यक समझा कि जीवन में परिणाम की चिंता ही सबसे बड़ा बंधन है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जब भविष्य की चिंता में डूब जाता है तब वह वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान को खो देता है वह अपने कर्तव्य से भी दूर हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू वर्तमान क्षण में स्थित हो जा। जो करना है अभी कर, भविष्य ईश्वर के हाथ में है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। उसके लिए युद्ध भी पूजा बन जाता है और श्रम भी साधना। ऐसा व्यक्ति सफलता में अहंकारी नहीं होता और असफलता में टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल निमित्त मात्र है, कराने वाला वही परमात्मा है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर है। यह शत्रु है कामना। कामना ही क्रोध को जन्म देती है और क्रोध ही विवेक को नष्ट करता है। जब विवेक नष्ट हो जाता है तब मनुष्य अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए कामना पर विजय पाना ही वास्तविक विजय है। जो अपने भीतर की कामना को जीत लेता है वह संसार को भी जीत लेता है। उन्होंने कहा कि यह कामना इंद्रियों में रहती है, मन में रहती है और बुद्धि में भी छिपी रहती है। इसलिए इसे जीतने के लिए केवल बाहरी संयम पर्याप्त नहीं है, भीतर की चेतना को ऊंचा उठाना आवश्यक है। जब बुद्धि आत्मा में स्थित हो जाती है तब कामना स्वतः ही दुर्बल हो जाती है। यही कारण है कि आत्मज्ञान सबसे बड़ा अस्त्र है। अर्जुन अब यह समझने लगा था कि युद्ध भूमि में जो शत्रु सामने खड़े हैं वे उतने खतरनाक नहीं हैं जितना भीतर बैठा हुआ मोह। श्री कृष्ण ने इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मित्र और शत्रु समान हो जाते हैं। वह न किसी से द्वेष करता है और न किसी से अत्यधिक आसक्ति रखता है। वह सभी में उसी एक परमात्मा को देखता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि यह ज्ञान एक दिन में नहीं आता, इसके लिए अभ्यास आवश्यक है। जैसे नदी निरंतर बहते बहते पत्थर को भी घिस देती है, वैसे ही निरंतर अभ्यास से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा संयम, थोड़ा थोड़ा आत्मचिंतन
और थोड़ा थोड़ा त्याग मनुष्य को धीरे धीरे स्थिर बना देता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बार बार गिरने पर भी प्रयास नहीं छोड़ता, वही साधक है। असफलता पाप नहीं है, प्रयास छोड़ देना पाप है। इसलिए हे अर्जुन, यदि मन भटके तो उसे डांटो मत, निराश मत हो। प्रेम से उसे वापस आत्मा की ओर मोड़ दो। यही सच्ची साधना है। रणभूमि में अब समय जैसे थम गया था। श्री कृष्ण के वचन अर्जुन के भीतर गूंज रहे थे। वह यह अनुभव कर रहा था कि उसके भीतर जो भय था वह धीरे धीरे विश्वास में बदल रहा है। जो संशय था वह अब स्पष्टता में बदल रहा है, और जो दुर्बलता थी वह अब शक्ति का रूप ले रही है। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन की ओर देखते हुए कहा कि यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। जब तू इसे अपने आचरण में उतारेगा तभी इसका फल प्रकट होगा। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन यही मार्ग मनुष्य को महान बनाता है। जो इस मार्ग पर चलता है वह अकेला नहीं होता, स्वयं परमात्मा उसके साथ चलते हैं। अर्जुन के हृदय में अब एक गहरा निश्चय उत्पन्न हो चुका था। उसने अनुभव किया कि वह अब केवल पांडवों का योद्धा नहीं है, वह धर्म का वाहक है। उसका युद्ध अब व्यक्तिगत नहीं रहा, वह समस्त मानव मूल्यों की रक्षा के लिए है। श्री कृष्ण का उपदेश उसके लिए जीवन का प्रकाश बन चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अब केवल युद्ध की भूमि नहीं रही थी, वह ज्ञान, कर्तव्य और आत्मबोध की भूमि बन चुकी थी। और इस भूमि पर जो शब्द गूंजे थे वे केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे हर उस मनुष्य के लिए थे जो जीवन में कभी न कभी मोह, भय और संशय से घिर जाता है। श्री कृष्ण के वचन अब केवल तर्क नहीं थे, वे अर्जुन के भीतर अनुभव बनते जा रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह मान लेना है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। वास्तव में मनुष्य केवल कर्म का अधिकारी है, परिणाम का स्वामी नहीं। जब यह बात हृदय में उतर जाती है तब भय अपने आप ढलने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को पहचान लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, वह भीतर से मुक्त हो जाता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि संसार में सुख और दुख दोनों आते जाते हैं। वे ऋतु के समान हैं। जैसे शीत के बाद ग्रीष्म आता है और ग्रीष्म के बाद वर्षा, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का क्रम चलता रहता है। जो मनुष्य इस परिवर्तन को समझ लेता है वह विचलित नहीं होता। वह जानता है कि यह भी बीत जाएगा। यह समझ ही धैर्य का आधार है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य सुख की कामना करता है तब वह दुख का भी स्वागत करता है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर जो मनुष्य समत्व को अपना लेता है वह दोनों से ऊपर उठ जाता है। समत्व का अर्थ उदासीनता नहीं है, समत्व का अर्थ है भीतर की स्थिरता। बाहर चाहे जो हो, भीतर शांति बनी रहे। अर्जुन अब यह समझ रहा था कि उसकी पीड़ा का कारण युद्ध नहीं था, बल्कि उसकी अपेक्षाएं थीं। वह परिणाम को अपने मन के अनुसार देखना चाहता था। श्री कृष्ण ने कहा कि अपेक्षाएं ही बंधन का कारण हैं। जब अपेक्षा टूटती है तब दुख जन्म लेता है। पर जो व्यक्ति बिना अपेक्षा के कर्म करता है उसके लिए हर परिणाम स्वीकार्य होता है। यही स्वीकार भाव मनुष्य को परिपक्व बनाता है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन संकीर्ण हो जाता है, पर जो व्यक्ति लोक कल्याण को लक्ष्य बनाता है उसका जीवन विस्तृत हो जाता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को इस भाव से करना कि उससे दूसरों का भी हित हो। जब यह भाव जागृत होता है
तब कर्म बोझ नहीं रहता, वह सेवा बन जाता है। उन्होंने कहा कि संसार में अनेक लोग ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन आचरण में उसे नहीं उतारते। ऐसा ज्ञान शुष्क होता है। सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में झलके। जो व्यक्ति बोलने से पहले आचरण में उतारता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। इसलिए हे अर्जुन, तू जो सुन रहा है उसे जीवन में उतारने का संकल्प कर। अर्जुन के मन में अब एक नई दृष्टि जन्म ले चुकी थी। वह समझ गया था कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है। समाधान है युद्ध को सही दृष्टि से देखना। यह युद्ध उसे कुछ छीनने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए करना है। और जब उद्देश्य शुद्ध हो, तब कर्म भी शुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वह स्वयं करता नहीं रहता। तब कर्म का भार उसके कंधों से उतर जाता है। वह जानता है कि वह केवल माध्यम है। यह भाव मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है। अहंकार ही सबसे बड़ा अंधकार है और समर्पण ही उसका प्रकाश है। रणभूमि में अब शंखनाद का समय निकट आ रहा था, पर अर्जुन के भीतर जो कोलाहल था वह शांत हो चुका था। वह अब स्थिर था, सजग था। उसके नेत्रों में अब भय नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। वह अपने सारथी को केवल मित्र नहीं, गुरु के रूप में देख रहा था। श्री कृष्ण का उपदेश अब उसके लिए जीवन की दिशा बन चुका था। श्री कृष्ण ने अंततः यह संकेत दिया कि यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं है। यह हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में कभी न कभी निर्णय के मोड़ पर खड़ा होता है। जब मनुष्य सही और गलत के बीच उलझ जाता है, तब यही ज्ञान उसका मार्गदर्शन करता है। यही गीता का शाश्वत संदेश है। कुरुक्षेत्र की भूमि साक्षी थी कि उस दिन केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं होना था, उस दिन विचारों का भी युद्ध होना था। और इस युद्ध में विजय उसी की होती है जो अपने भीतर की दुर्बलता को जीत लेता है। अर्जुन अब उस विजय के लिए तैयार था। श्री कृष्ण के शब्द अब अर्जुन के लिए केवल शिक्षा नहीं रह गए थे, वे उसके भीतर उतरकर उसका स्वभाव बदलने लगे थे। अर्जुन यह अनुभव कर रहा था कि अब वह परिस्थितियों को दोष नहीं दे रहा है, वह अपने भीतर झांक रहा है। यही परिवर्तन का पहला चरण होता है। जब मनुष्य बाहर की लड़ाई छोड़कर भीतर की लड़ाई को पहचान लेता है, तब उसका जीवन नई दिशा लेने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का मन अत्यंत सूक्ष्म है। वही उसे ऊपर उठाता है और वही नीचे गिराता है। यदि मन विषयों में डूबा रहता है, तो मनुष्य बार बार दुख भोगता है। लेकिन यदि वही मन आत्मा में स्थिर हो जाए, तो वही मन मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए मन को शत्रु समझना भी भूल है और मित्र समझना भी। मन वैसा ही बनता है जैसा हम उसे बनाते हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में रखता है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति असहनीय नहीं होती। वह जानता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है। सुख उसे विनम्र बनाता है और दुख उसे गहराई देता है। दोनों मिलकर उसे पूर्ण बनाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष न सुख से भागता है और न दुख से डरता है। वह दोनों को समान दृष्टि से देखता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। जो बदलता नहीं है वह है आत्मा। जब मनुष्य इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, तब वह परिवर्तन से डरना छोड़ देता है। डर केवल उसी को लगता है जो अस्थाई को स्थायी मान लेता है।
अर्जुन को अब यह समझ में आने लगा था कि उसका दुख इसलिए बढ़ गया था क्योंकि उसने अपने प्रियजनों को केवल शरीर के रूप में देखा था। जब वह आत्मा के स्तर से देखता है तो करुणा बनी रहती है, लेकिन दुर्बलता समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण ने कहा कि करुणा और मोह में बहुत सूक्ष्म अंतर है। करुणा दूसरों को उठाती है, मोह स्वयं को गिरा देता है। धर्म करुणा से चलता है, मोह से नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तू केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेगा तो कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, उठती गिरती रहती हैं। लेकिन बुद्धि को पर्वत की तरह स्थिर होना चाहिए। बुद्धि जब आत्मज्ञान से जुड़ जाती है तब भावनाएं भी संयमित हो जाती हैं। उन्होंने आगे बताया कि मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि शांति बाहर से मिलेगी, धन से, संबंधों से, सम्मान से। लेकिन यह सब केवल क्षणिक सुख देते हैं। सच्ची शांति भीतर से आती है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से संतुष्ट हो जाता है तब उसके भीतर एक मौन आनंद प्रकट होता है। यही आनंद बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होता है। अर्जुन अब यह देख पा रहा था कि श्री कृष्ण उसे केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, वे उसे जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। युद्ध तो कुछ दिनों का था, लेकिन जीवन की चुनौतियां तो निरंतर चलने वाली थीं। गीता का यह ज्ञान अर्जुन को केवल उस दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए मार्ग दिखा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को बोझ समझता है वह थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्तव्य को साधना समझता है वह कभी नहीं थकता, क्योंकि तब हर कर्म में अर्थ होता है। जब कर्म में अर्थ होता है तब जीवन में भी अर्थ प्रकट हो जाता है। रणभूमि में खड़े अन्य योद्धा केवल युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के भीतर एक मौन साधना चल रही थी। उसका मन अब अधिक स्थिर था। उसके भीतर जो प्रश्न थे वे धीरे धीरे शांत हो रहे थे। वह यह समझ चुका था कि उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सत्य का अनुभव स्वयं में होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लेता है तब उसे संसार का शोर परेशान नहीं करता। यही आंतरिक स्थिरता मनुष्य को महान बनाती है। बाहरी विजय से अधिक महत्वपूर्ण है भीतरी विजय। जिसने अपने भीतर के भय, लोभ और मोह को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। अब अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं था, वह आत्मपरीक्षण की भूमि बन चुका था। वह जान गया था कि चाहे वह युद्ध जीते या हारे, यदि वह धर्म के मार्ग पर स्थिर रहा तो वह भीतर से कभी नहीं हारेगा। यही समझ उसे निर्भय बना रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी अनुभव कराया कि मनुष्य अक्सर अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को ईश्वर की परीक्षा मान लेता है, जबकि वास्तव में वे परिस्थितियां मनुष्य को परखने नहीं, परिपक्व करने आती हैं। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी जीवन की अग्नि से गुजरना पड़ता है। जो इस अग्नि से भागता है वह कच्चा रह जाता है, और जो इसे स्वीकार कर लेता है वही खरा बनता है। अर्जुन ने भीतर ही भीतर अनुभव किया कि उसका हृदय अब पहले जैसा भारी नहीं रहा। जो बोझ उसे दबा रहा था वह धीरे धीरे उतर रहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका आधा दुख वहीं समाप्त हो जाता है। दुख तब बढ़ता है जब हम सत्य से मुंह मोड़ते हैं। सत्य चाहे कठोर लगे, लेकिन वही मनुष्य को मुक्त करता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि संसार में कोई भी कर्म पूर्णतः शुभ या अशुभ नहीं होता। कर्म का स्वरूप मनुष्य की भावना से तय होता है। वही कर्म यदि अहंकार से किया जाए तो बंधन बन जाता है, और यदि समर्पण से किया जाए तो मुक्ति का मार्ग बन जाता है।
इसलिए कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है कर्म के पीछे की चेतना। चेतना शुद्ध हो जाए तो कर्म स्वयं शुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं होता। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यवस्था का हिस्सा होता है। जब वह अपने कर्तव्य से पीछे हटता है तो केवल स्वयं को ही नहीं, पूरी व्यवस्था को प्रभावित करता है। एक दीपक यदि जलना छोड़ दे तो केवल वह दीपक ही नहीं, आसपास का अंधकार भी बढ़ जाता है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। अर्जुन को यह समझ में आने लगा था कि उसके युद्ध से भागने का निर्णय केवल उसका निजी निर्णय नहीं था। उससे सैनिकों का मनोबल, धर्म की मर्यादा और भविष्य की दिशा और कुछ प्रभावित होने वाला था। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को पहचान लेता है वही वास्तव में परिपक्व होता है। जिम्मेदारी से भागना सरल है, लेकिन उसे उठाना ही मनुष्य को महान बनाता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि जीवन में हर समय सब कुछ स्पष्ट नहीं होता। कई बार मनुष्य को अंधकार में ही कदम बढ़ाना पड़ता है। लेकिन यदि दिशा सही हो तो अंधकार भी मार्ग दिखाने लगता है। विश्वास का यही अर्थ है, सब कुछ दिखे तब चलना नहीं, कुछ न दिखे तब भी चलना। जब मनुष्य अपने कर्तव्य पर विश्वास करता है तब ईश्वर स्वयं उसके मार्ग को आलोकित करता है। अर्जुन अब अपने भीतर एक गहरा विश्वास अनुभव कर रहा था। यह विश्वास किसी विजय का नहीं था, यह विश्वास सही मार्ग पर होने का था। श्री कृष्ण ने कहा कि जिसने मार्ग को पहचान लिया उसके लिए मंजिल अपने आप निकट आने लगती है, और जिसने केवल मंजिल पर दृष्टि रखी वह अक्सर मार्ग में ही भटक जाता है। रणभूमि की हवा में अब भी युद्ध की गंध थी, लेकिन अर्जुन के भीतर शांति की सुगंध फैलने लगी थी। वह समझ चुका था कि यह शांति परिस्थितियों के रुकने से नहीं आई है, यह शांति उसकी दृष्टि के बदलने से आई है। श्री कृष्ण का उपदेश परिस्थितियां बदलने नहीं, दृष्टि बदलने आया था। और जब दृष्टि बदल जाती है तब वही परिस्थिति साधना बन जाती है। श्री कृष्ण ने अंततः अर्जुन को यह भाव दिया कि जीवन में कभी कभी उत्तर नहीं मिलते, केवल मार्गदर्शन मिलता है, और मार्गदर्शन का पालन करना ही साधना है। जिसने मार्गदर्शन को हृदय में धारण कर लिया उसके लिए जीवन स्वयं शिक्षक बन जाता है। हर अनुभव, हर घटना उसे आगे बढ़ाती है। अब अर्जुन के भीतर एक मौन दृढ़ता थी। वह जानता था कि आगे क्या होगा यह उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वह कैसे चलेगा यह उसके हाथ में है। यही बोध उसे स्थिर बना रहा था। उसके लिए अब युद्ध केवल शस्त्रों का संघर्ष नहीं था, यह आत्मा की परीक्षा भी था, और वह इस परीक्षा के लिए तैयार था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी अनुभव कराया कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य स्वयं को अलग मान लेता है। वह सोचता है कि वह अकेला है, उसकी समस्या केवल उसकी है। लेकिन वास्तव में कोई भी अकेला नहीं है। हर व्यक्ति एक विशाल व्यवस्था का अंग है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वही चेतना सब में प्रवाहित हो रही है, तब उसका अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। अहंकार के पिघलते ही भय भी पिघल जाता है, क्योंकि भय अहंकार की ही छाया है। अर्जुन ने भीतर यह अनुभव किया कि जब तक वह मैं और मेरा के घेरे में था, तब तक उसका दुख बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने व्यापक दृष्टि से देखना शुरू किया, उसका बोझ हल्का होने लगा। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का दुख इस बात से नहीं होता कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि इस बात से होता है कि वह जो है उसे भूल जाता है। आत्मविस्मृति ही सबसे बड़ा दुख है, और आत्मस्मृति ही सबसे बड़ा सुख। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि संसार में जो कुछ भी घटता है
वह किसी न किसी व्यवस्था के अंतर्गत घटता है। अराजकता भी बाहर से दिखाई देती है, भीतर नहीं। भीतर सब कुछ नियम के अनुसार चलता है। जब मनुष्य इस नियम को स्वीकार कर लेता है, तब वह विरोध करना छोड़ देता है। विरोध छोड़ते ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है और वही ऊर्जा विवेक बन जाती है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति से लड़ता रहता है, वह थक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थिति से सीखना शुरू कर देता है, वह मजबूत हो जाता है। जीवन का उद्देश्य परिस्थितियों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना नहीं है, बल्कि स्वयं को इतना व्यापक बनाना है कि कोई भी परिस्थिति छोटी लगने लगे। अर्जुन के भीतर अब एक गहरी स्थिरता उतर रही थी। वह समझने लगा था कि श्री कृष्ण उसे कोई नई चीज नहीं दे रहे हैं, बल्कि वही स्मरण करा रहे हैं जो वह पहले से जानता था, लेकिन भूल गया था। ज्ञान नया नहीं होता, वह केवल स्मृति में लौटता है। जब मनुष्य सत्य को सुनता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह पहली बार नहीं, बल्कि बहुत पहले से उसे जानता था। श्री कृष्ण ने कहा कि यही कारण है कि सत्य सरल होता है। वह भारी नहीं होता, वह बोझ नहीं डालता। बोझ तो कल्पनाएं डालती हैं, अपेक्षाएं डालती हैं, भय डालता है। सत्य तो हल्का होता है, मुक्त करता है। जब मनुष्य सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक सहजता आ जाती है। जीवन फिर संघर्ष नहीं रह जाता, वह प्रवाह बन जाता है। रणभूमि में अब भी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन अर्जुन के भीतर जो द्वंद्व था, वह अब स्पष्टता में बदल चुका था। उसे यह भी अनुभव हो रहा था कि श्री कृष्ण का उपदेश केवल शब्दों में नहीं है, वह मौन में भी बोल रहा है। कभी कभी शब्द समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अनुभूति चलती रहती है। वही अनुभूति वास्तविक शिक्षा होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में कई बार ऐसा होता है जब मनुष्य को कोई विकल्प अच्छा नहीं लगता, तब वह भ्रमित हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में विकल्पों की तुलना नहीं, मूल सिद्धांत की ओर लौटना चाहिए। यदि कर्म धर्म के अनुरूप है तो उसका फल चाहे जैसा हो, वह स्वीकार्य होता है। धर्म परिणाम में नहीं, नियत में होता है। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि उसका कर्तव्य केवल जीतना नहीं है, उसका कर्तव्य है धर्म के पक्ष में खड़ा होना। जीत और हार तो समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन धर्म का पक्ष स्थायी होता है। जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा होता है, वह भीतर से कभी पराजित नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य इस बोध में स्थिर हो जाता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत संतुलन आ जाता है। वह न अति उत्साह में बहता है और न अति निराशा में डूबता है। वह जानता है कि हर स्थिति अस्थायी है। यही बोध उसे शांत रखता है और यही शांति उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अब अर्जुन के लिए समय जैसे धीमा हो गया था। वह बाहरी शोर को सुन तो रहा था, लेकिन वह उसे विचलित नहीं कर रहा था। उसके भीतर एक मौन केंद्र बन चुका था। वह केंद्र ही उसका आधार था। श्री कृष्ण का उपदेश अब उस केंद्र में स्थापित हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा वह रथ केवल युद्ध का साधन नहीं रह गया था, वह एक साधना स्थल बन चुका था। और उस रथ पर बैठा अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं था, वह एक जागृत साधक बन चुका था, जो कर्म करते हुए भी भीतर से स्थिर रहने को तैयार था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी स्मरण कराया कि मनुष्य का जीवन केवल वर्तमान जन्म तक सीमित नहीं है। जो चेतना आज इस शरीर में कार्य कर रही है, वही चेतना पहले भी अनेक अनुभवों से गुजर चुकी है। इसलिए जो सामने घट रहा है, वह आकस्मिक नहीं है। हर घटना के पीछे एक दीर्घ यात्रा छिपी है। जब मनुष्य इस व्यापकता को समझ लेता है,
तब वह किसी एक क्षण को पकड़कर दुखी नहीं होता। वह जानता है कि जीवन एक सतत प्रवाह है, कोई एक दृश्य नहीं। अर्जुन को यह अनुभूति होने लगी कि उसका भय वास्तव में अज्ञान से उपजा था। वह यह सोचकर कांप रहा था कि सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे दिखाया कि कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल रूप बदलता है। जैसे सूर्य अस्त होता है लेकिन नष्ट नहीं होता, वैसे ही जीवन भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। इस सत्य को जान लेने पर मृत्यु का भय भी अपना प्रभाव खो देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य मृत्यु से डरता है वह जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाता। डर उसे संकुचित कर देता है। पर जो मृत्यु को जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया मान लेता है वह निर्भय हो जाता है। निर्भय मनुष्य ही सही अर्थों में साहसी होता है। साहस का अर्थ जोखिम लेना नहीं, बल्कि सत्य के साथ खड़ा होना है। अर्जुन अब यह समझ रहा था कि युद्ध का भय केवल शस्त्रों का भय नहीं था। वह उस परिवर्तन का भय था जो युद्ध के बाद जीवन में आने वाला था। श्री कृष्ण ने कहा कि परिवर्तन से डरना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन परिवर्तन से भागना पतन का कारण बनता है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। नदी यदि बहना छोड़ दे तो वह सड़ जाती है। बहते रहना ही जीवन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य अक्सर स्थिरता को सुरक्षा समझ लेता है, जबकि वास्तविक सुरक्षा चेतना की जागरूकता में होती है। परिस्थितियां चाहे स्थिर हो या बदलती रहें, यदि मनुष्य भीतर से जागरूक है तो वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। यही संतुलन योग का सार है। रणभूमि में खड़े रथों के घोड़े अब भी शांत थे, लेकिन अर्जुन के भीतर जो अशांति थी वह लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसके स्थान पर एक गंभीर मौन ने जन्म ले लिया था। यह मौन खाली नहीं था, यह समझ से भरा हुआ था। श्री कृष्ण के शब्द अब भीतर गूंज नहीं रहे थे, वे स्थिर हो चुके थे। श्री कृष्ण ने कहा कि जब ज्ञान भीतर स्थिर हो जाता है तब मनुष्य को बार बार उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वाभाविक रूप से उसके अनुसार जीने लगता है। जैसे बीज जब अंकुरित हो जाता है तब उसे मिट्टी के नीचे रहने की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ज्ञान जब जीवन में उतर जाता है तब वह कर्म में दिखाई देने लगता है। अर्जुन अब अपने भीतर यह स्पष्ट अनुभव कर रहा था कि वह क्या करेगा। उसे किसी बाहरी आदेश की आवश्यकता नहीं थी। उसका कर्तव्य उसके भीतर से स्पष्ट हो चुका था। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, जब मनुष्य सही और गलत के बीच स्वयं स्पष्ट हो जाए। श्री कृष्ण का उद्देश्य भी यही था, निर्भरता नहीं, जागरूकता। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति जागरूक होकर कर्म करता है उसके कर्म समाज को दिशा देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा है, तू उस मार्ग को जीवित रख रहा है जिस पर आने वाली पीढ़ियां चलेंगी। अर्जुन के भीतर अब एक अद्भुत शांत उत्साह था। यह उत्साह उत्तेजना से भरा नहीं था, यह स्थिरता से भरा था। वह जानता था कि आगे कठिनाई होगी, पीड़ा होगी, लेकिन वह उससे भागेगा नहीं, वह उसके बीच से निकलेगा। यही संकल्प उसे मजबूत बना रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। प्रकाश फैल रहा था। यह केवल आकाश का प्रकाश नहीं था, यह चेतना का भी प्रकाश था। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ यह संवाद समय की सीमाओं से परे जा चुका था। यह हर उस मनुष्य के लिए जीवित हो उठा था जो जीवन में कभी निर्णय के क्षण से गुजरता है। और उस क्षण अर्जुन पूरी तरह तैयार था, न केवल युद्ध के लिए बल्कि जीवन के लिए भी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन में कई बार मनुष्य यह मान लेता है
कि जो उसके साथ घट रहा है वही अंतिम सत्य है। पर वास्तव में हर अनुभव एक अध्याय मात्र होता है, पूरी पुस्तक नहीं। जब मनुष्य किसी एक अध्याय को ही पूरी कथा मान लेता है तब वह टूट जाता है। लेकिन जो यह जान लेता है कि आगे भी बहुत कुछ है, वह धैर्य से आगे बढ़ता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन समय में भी स्थिर रखती है। अर्जुन को अब यह अनुभव होने लगा था कि धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि गहरी शक्ति है। जो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता वही सही निर्णय ले पाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य क्रोध, भय या मोह में निर्णय लेता है वह अक्सर पश्चाताप करता है। लेकिन जो मनुष्य भीतर शांत होकर निर्णय लेता है वह चाहे कठिन मार्ग चुने पर पछताता नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि मनुष्य अपने जीवन में जिन मूल्यों को अपनाता है वही उसके वास्तविक साथी होते हैं। धन, पद और सम्मान समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन मूल्य ही हैं जो हर परिस्थिति में मनुष्य को दिशा देते हैं। जब सब कुछ छूट जाता है तब भी मूल्य साथ रहते हैं। इसलिए जीवन में सबसे पहले मूल्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है। अर्जुन के भीतर अब यह स्पष्ट हो रहा था कि उसका मूल्य क्या है, धर्म। और धर्म का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि सही के साथ खड़े रहना है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन वही मार्ग मनुष्य को भीतर से ऊंचा उठाता है। जो सरल मार्ग केवल सुविधा के लिए चुना जाता है वह अंततः मनुष्य को कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि संसार में बहुत से लोग सत्य को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके अनुसार जीते हैं। और दोस्तों के साथ जानना और जीना, इन दोनों के बीच साहस की आवश्यकता होती है। थैंक यू। वही साहस अर्जुन के भीतर अब जाग रहा था। यह साहस किसी को पराजित करने का नहीं था, यह साहस स्वयं के भय से ऊपर उठने का था। रणभूमि में अब भी प्रतीक्षा थी, लेकिन अर्जुन के भीतर अधैर्य नहीं था। वह जान चुका था कि सही समय पर सही कर्म अपने आप प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति समय से पहले परिणाम चाहता है वह स्वयं को व्याकुल कर लेता है, लेकिन जो समय के साथ चलता है वह सहज रहता है। सहजता ही जीवन की सुंदरता है। अर्जुन को अब यह भी समझ में आने लगा था कि जीवन में पूर्ण नियंत्रण कभी नहीं होता, और यही तथ्य मनुष्य को विनम्र बनाता है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह सब कुछ नहीं जानता, तब वह सीखने के लिए खुल जाता है। सीखने की यह खुली अवस्था ही बुद्धि को परिपक्व बनाती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी मान लेता है वह रुक जाता है, और जो स्वयं को साधक मानता है वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। साधना का अर्थ किसी विशेष क्रिया में नहीं बल्कि इस भाव में है कि जीवन ही अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण कुछ न कुछ सिखाने आया है। अर्जुन के भीतर अब एक स्थिर विनम्रता थी। न वह स्वयं को कमजोर मान रहा था, न अजय। वह स्वयं को सीखने वाला मान रहा था। यही भाव उसे संतुलित रख रहा था। श्री कृष्ण ने यही तो चाहा था कि अर्जुन निर्भीक हो, लेकिन अहंकार से मुक्त रहे। कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़े उस रथ पर अब दो योद्धा नहीं, दो अवस्थाएं थीं, एक मार्गदर्शक चेतना और एक जागृत कर्मशील चेतना। उनके बीच संवाद अब शब्दों से आगे बढ़ चुका था। यह संवाद मौन में जारी था, और वही मौन सबसे अधिक स्पष्ट था। अर्जुन जान चुका था कि आगे का मार्ग सरल नहीं होगा। पीड़ा, त्याग और संघर्ष होंगे, लेकिन वह यह भी जान चुका था कि वह अकेला नहीं है। जब मनुष्य धर्म के साथ चलता है तब वही धर्म उसकी रक्षा करता है। यही विश्वास उसे भीतर से अडिग बना रहा था।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी अनुभव कराया कि जीवन में जो सबसे कठिन होता है वह है सही को पहचान लेना नहीं, बल्कि सही पर टिके रहना। बहुत बार मनुष्य जानता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी मन उसे किसी और दिशा में खींच ले जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने बार बार अभ्यास की बात कही। अभ्यास केवल ध्यान या तपस्या नहीं है, अभ्यास है हर दिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को देखकर उन्हें शुद्ध करने का प्रयास करना। जो यह अभ्यास करता है वही धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी दुर्बलता उसकी शक्ति ही बन रही है, क्योंकि वही दुर्बलता उसे प्रश्न करने के लिए प्रेरित कर रही थी और वही प्रश्न उसे ज्ञान की ओर ले जा रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रश्न करना अज्ञान नहीं है, प्रश्न न करना अज्ञान है। जो प्रश्न करता है वही खोजता है, और जो खोजता है वही सत्य तक पहुंचता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि मनुष्य को अपने भीतर के संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। भीतर का संघर्ष इस बात का संकेत है कि चेतना जाग रही है। जो भीतर से बिल्कुल नहीं हिलता वह अक्सर जड़ हो चुका होता है। चेतना का जागना पहले अशांति लाता है, फिर शांति देता है। इसलिए प्रारंभिक अस्थिरता से घबराना नहीं चाहिए। रणभूमि में खड़े अन्य योद्धा केवल शत्रु को देख रहे थे, लेकिन अर्जुन अब स्वयं को देख रहा था। वह समझ रहा था कि उसके भीतर जो भय था वह उसे रोकने नहीं, उसे सावधान करने आया था। श्री कृष्ण ने कहा कि भय को दबाना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। जब भय को समझ लिया जाता है तब वह मार्गदर्शक बन जाता है। भय तब शत्रु बनता है जब हम उससे भागते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जीवन में जो सबसे बड़ा भ्रम है वह है तुलना। मनुष्य स्वयं की तुलना दूसरों से करता है और या तो अहंकार में डूब जाता है या हीनता में। दोनों ही अवस्थाएं उसे सत्य से दूर ले जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसका कर्म अलग है, उसकी गति अलग है। जो व्यक्ति अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेता है वही शांत रहता है। अर्जुन को अब यह भी स्पष्ट हो रहा था कि उसका मार्ग किसी और के मार्ग जैसा नहीं हो सकता। वह भीष्म नहीं है, वह द्रोण नहीं है, वह केवल अर्जुन है। और अर्जुन का धर्म अर्जुन को ही निभाना है। श्री कृष्ण ने कहा कि परधर्म का पालन भयावह होता है, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों न लगे। अपने धर्म में टिके रहना ही सुरक्षा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में कई बार ऐसा होगा जब सही मार्ग पर चलते हुए भी आलोचना मिलेगी। लोग समझ नहीं पाएंगे, लोग प्रश्न करेंगे। लेकिन यदि भीतर की आवाज स्पष्ट है तो बाहरी शोर महत्वहीन हो जाता है। जो व्यक्ति सबको संतुष्ट करने चलता है वह अंततः स्वयं से दूर हो जाता है। अब अर्जुन के भीतर एक शांत दृढ़ता थी। न उसमें अधीरता थी, न जल्दबाजी। वह प्रतीक्षा कर सकता था, क्योंकि उसे भरोसा था कि जब समय आएगा कर्म स्वयं प्रकट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। समय के विरुद्ध चलना केवल थकान देता है। कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा वह रथ अब स्थिर था, लेकिन चेतना गतिमान थी। अर्जुन अब केवल सुन नहीं रहा था, वह भीतर से सहमत हो रहा था। और यही सहमति उसे तैयार कर रही थी। युद्ध के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए और सत्य के लिए। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन को यह भाव दिया कि जीवन में पूर्णता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। पूर्णता एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा और जागरूक होना, थोड़ा और करुणामय होना, थोड़ा और सत्य के निकट जाना, यही पूर्णता है। जो इसे समझ लेता है वह कभी स्वयं को अधूरा नहीं मानता। अर्जुन अब शांत था, सजग था और तैयार था।
बाहर का युद्ध अब उसे भयभीत नहीं कर रहा था, क्योंकि भीतर का युद्ध वह जीत चुका था। और जिसने भीतर का युद्ध जीत लिया, उसके लिए बाहर की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि मनुष्य अक्सर कर्म को बोझ समझ लेता है, जबकि कर्म वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। बोझ तब बनता है जब कर्म मैं के भाव से किया जाता है। जैसे ही कर्म मैं से निकलकर कर्तव्य बन जाता है, उसका भार स्वयं हल्का हो जाता है। अर्जुन अब यह समझने लगा था कि युद्ध उसका अहंकार नहीं, उसका उत्तरदायित्व है। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में युद्ध ही लड़ रहा है। कोई बाहर से लड़ता है, कोई भीतर से। बाहर का युद्ध दिखाई देता है, भीतर का युद्ध दिखाई नहीं देता, लेकिन वही अधिक कठिन होता है। जो भीतर के युद्ध को जीत लेता है, वही बाहर के युद्ध में भी संतुलित रहता है। भीतर पराजित व्यक्ति बाहर जीत कर भी हार जाता है। अर्जुन को यह बोध होने लगा कि उसका संकट अकेले उसका नहीं था। हर वह व्यक्ति जो सही और आसान के बीच फंसता है, अर्जुन ही है। श्री कृष्ण की वाणी केवल एक योद्धा के लिए नहीं थी, वह हर उस मन के लिए थी जो द्वंद्व में है। यही कारण है कि यह ज्ञान समय के साथ पुराना नहीं होता, बल्कि और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इच्छा और आवश्यकता के बीच अंतर समझना बहुत आवश्यक है। आवश्यकता सीमित होती है, इच्छा असीमित। आवश्यकता की पूर्ति शांति देती है, इच्छा की पूर्ति नई इच्छा को जन्म देती है। जिसने इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया, वही वास्तव में स्वतंत्र है। स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, वह भीतर जन्म लेती है। अब अर्जुन समझ रहा था कि उसका दुख केवल संबंधों के टूटने का नहीं था, बल्कि अपेक्षाओं के टूटने का था। वह जिनसे युद्ध करने जा रहा था, उनसे उसने यह अपेक्षा की थी कि वे उसके अपने होंगे। जब अपेक्षा टूटती है, तब दुख जन्म लेता है। श्री कृष्ण ने कहा कि करुणा अपेक्षा से नहीं, समझ से जन्म लेती है। जहाँ समझ होती है, वहाँ पीड़ा नहीं होती। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है। मन यदि वश में न हो तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और यदि मन वश में हो तो शत्रु भी शिक्षा देने वाले बन जाते हैं। मन को जीतना संसार को जीतने से अधिक कठिन है, पर यही विजय सबसे स्थायी होती है। अर्जुन के भीतर अब एक नई स्पष्टता थी। वह जान गया था कि कर्म करते समय परिणाम को लेकर चिंतित होना भविष्य में जीना है, और भविष्य में जीने वाला वर्तमान को खो देता है। जो वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित है, वही सही कर्म कर पाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि वर्तमान में जिया गया कर्म ही यज्ञ है। कुरुक्षेत्र की हवा अब भी वही थी, शंखनाद अब भी सुनाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन की दृष्टि बदल चुकी थी। वह अब केवल शत्रु नहीं देख रहा था, वह व्यवस्था देख रहा था। व्यवस्था जिसमें हर किसी को अपनी भूमिका निभानी थी, और उस भूमिका से भागना ही अधर्म होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह आश्वासन भी दिया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। जब मनुष्य सच्चे भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब संपूर्ण सृष्टि अनजाने में उसका साथ देने लगती है। सहायता कभी कभी प्रत्यक्ष होती है, कभी अप्रत्यक्ष, लेकिन वह अवश्य मिलती है। अब अर्जुन के भीतर स्थिरता थी, लेकिन कठोरता नहीं। साहस था, लेकिन क्रूरता नहीं। यही संतुलन श्री कृष्ण अर्जुन को देना चाहते थे। शक्ति और करुणा का संतुलन ही धर्म है। इनमें से किसी एक की भी अधिकता मनुष्य को पथ से भटका देती है। रथ स्थिर था, पर निर्णय बन चुका था। अर्जुन अब भाग नहीं रहा था, वह स्वीकार कर चुका था, और स्वीकार से ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। जिसने स्वीकार कर लिया,
वही आगे बढ़ सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन में सबसे बड़ी भूल यह मान लेना है कि हमारे पास समय बहुत है। समय सीमित है पर चेतना असीमित है। जो समय को व्यर्थ करता है वह अवसर खो देता है, और जो समय को साधना बना लेता है वह जीवन को अर्थ दे देता है। अर्जुन को यह बोध होने लगा कि यह युद्ध केवल आज का नहीं, युगों का निर्णय है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह परिस्थितियों का परिणाम है, जबकि सत्य यह है कि परिस्थितियां उसके निर्णयों का परिणाम होती हैं। परिस्थितियां कभी स्वयं नहीं बदलती, मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है और उसी से परिस्थितियां नई दिशा लेती हैं। अर्जुन का दृष्टिकोण बदल रहा था, इसलिए कुरुक्षेत्र भी बदल रहा था। अब अर्जुन को यह भी स्पष्ट होने लगा कि करुणा और मोह में बहुत सूक्ष्म अंतर है। करुणा स्पष्ट दृष्टि से जन्म लेती है, जबकि मोह अंधकार से। मोह हमें रोकता है, करुणा हमें सही कर्म की ओर प्रेरित करती है। श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म के प्रति करुणा भी अधर्म ही होती है। अर्जुन के मन में अब प्रश्नों की जगह मौन जन्म ले रहा था। यह मौन अज्ञान का नहीं था, यह मौन समझ का था। जहां समझ गहरी होती है वहां शब्द कम हो जाते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि जब शिष्य मौन हो जाता है तभी वह वास्तव में सुनने लगता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न विजय न पराजय, न सुख न दुख। जो स्थायी है वह केवल आत्मा का साक्षी भाव है। जो साक्षी बनकर जीवन को देखता है वह घटनाओं में उलझता नहीं। अर्जुन अब धीरे धीरे साक्षी बनना सीख रहा था। रथ पर बैठे दोनों ही मौन थे, लेकिन वह मौन शून्य नहीं था। उसमें समझ थी, उसमें स्वीकार था। शंखनाद, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं की पदचाप सब कुछ चल रहा था, फिर भी भीतर शांति थी। यही गीता का सार है, कोलाहल के बीच शांति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य जब स्वयं को कर्ता मानता है तब बंधन में बंधता है, और जब स्वयं को निमित्त मानता है तब मुक्त हो जाता है। कर्तापन छोड़ देना पलायन नहीं है, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वीडियो पसंद है क्योंकि तो तब प्लीज कर्म इसे शुद्ध लाइक हो जाता कीजिए, है। चैनल को सब्सक्राइब कर अर्जुन दीजिए अब समझ चुका और था दोस्तों कि के साथ परिणाम शेयर उसके कीजिए। हाथ में नहीं है, अपने व्यूज लेकिन प्रयास कमेंट्स पूरी तरह चैनल में उसके जरूर हाथ में दीजिएगा। है। थैंक यू। यही समझ उसे हल्का बना रही थी। जो व्यक्ति परिणाम का बोझ उठा लेता है वह थक जाता है। जो केवल प्रयास करता है वह निरंतर चलता रहता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे संसार जान लेता है, और जो संसार को जीतना चाहता है वह स्वयं से हार जाता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी विजय है। युद्ध उसी विजय का बाहरी रूप है। अब अर्जुन के भीतर कोई दुविधा नहीं थी। निर्णय बिना क्रोध के था, साहस बिना अहंकार के था। वह जानता था कि जो वह करने जा रहा है वह उसके लिए नहीं, व्यवस्था के लिए है। यही भाव उसे धर्म के निकट ले जा रहा था। कुरुक्षेत्र अब केवल युद्ध भूमि नहीं था, वह साधना स्थल बन चुका था। और अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं था, वह साधक बन चुका था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं, भीतर का है। मनुष्य अक्सर बाहरी परिस्थितियों को ही कारण मान लेता है कि उसे दुख और भय क्यों हो रहा है, लेकिन वास्तव में युद्ध और पीड़ा का स्रोत उसके अपने मन के भ्रम और मोह में छिपा है। जब मनुष्य अपने भीतर की अशांति को समझ लेता है तब बाहरी अशांति भी उसके लिए चुनौती नहीं रह जाती। अर्जुन अब यह अनुभव करने लगा कि केवल बाहरी शस्त्रों और शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने अहंकार, भय और मोह से भी लड़ना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा में कर्म करता है वह स्वयं को बंधन में डालता है।
कर्म का उद्देश्य केवल परिणाम नहीं, बल्कि कर्म का शुद्ध और ईमानदार रूप है। अर्जुन अब यह महसूस कर रहा था कि युद्ध केवल शारीरिक लड़ाई नहीं है, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और इसमें केवल वही विजयी होता है जो अपने भीतर की स्थिरता और स्पष्टता बनाए रखता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। सुख, दुख, जीवन, मृत्यु सब अतीत और भविष्य की नदी में बहते रहते हैं। जो व्यक्ति स्थायी समझने का प्रयास करता है वह भ्रम में पड़ जाता है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है वह निर्भय और मुक्त बन जाता है। अर्जुन अब धीरे धीरे यह समझ रहा था कि भय और मोह का कारण केवल अस्थायी को स्थायी मानना है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति संभाव से कर्म करता है वही सबसे महान होता है। संभाव का अर्थ उदासीनता नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना है। सुख में न लिप्त होना और दुख में न डूबना, यही संभाव है। और यही संभाव जीवन को कठिनाई और पीड़ा में भी सहज बनाता है। अर्जुन ने यह अनुभव करना शुरू किया कि उसके भीतर की अस्थिरता और भ्रम धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। वह अब केवल आदेश का पालन नहीं कर रहा था, वह समझ के साथ निर्णय ले रहा था। उसका साहस अब केवल शारीरिक वीरता नहीं थी, यह अंतर्मन की वीरता बन चुकी थी। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है वह स्वयं कर्ता नहीं रह जाता, केवल निमित्त बनता है। जब कर्म में अहंकार नहीं होता तब कर्म शुद्ध हो जाता है। अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि यदि वह केवल निमित्त बनेगा तभी उसका मन शांत रहेगा और उसका कर्म वास्तविक धर्म के अनुरूप होगा। उन्होंने यह भी समझाया कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी सीखता है वही उसे मजबूत बनाता है। अनुभव चाहे सुख का हो या दुख का, दोनों ज्ञान का माध्यम हैं। सुख से विनम्रता आती है, दुख से धैर्य। और जब मनुष्य विनम्र और धैर्यवान हो जाता है तब वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अर्जुन अब धीरे धीरे समझ रहा था कि युद्ध केवल भौतिक विजय का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। जो व्यक्ति अपने भीतर की अशांति, भय और मोह को पार कर लेता है वह सच्चा विजेता है। बाहर की हार और जीत केवल प्रतीक हैं, असली जीत भीतर की है। श्री कृष्ण ने अंततः अर्जुन को यह समझाया कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं आता, अनुभव से आता है। वही ज्ञान स्थायी होता है और वही ज्ञान जीवन में कर्म को मार्गदर्शित करता है। अर्जुन अब तैयार था, केवल बाहरी युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन की हर चुनौती के लिए। अब कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा रथ केवल युद्ध का नहीं बल्कि ज्ञान और आत्मबोध का प्रतीक बन चुका था। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म, साहस और समझ का संगम बन चुका था। उसका मन शांत, दृष्टि स्पष्ट और हृदय स्थिर था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य केवल अपने भौतिक कर्तव्यों से ही पूरी तरह संतुष्ट हो सकता है। कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह चेतना का प्रदर्शन है। जो व्यक्ति अपने कर्म को केवल शरीर तक सीमित रखता है वह केवल बंधन पैदा करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म में चेतना और समझ जोड़ता है वही मुक्त होता है। अर्जुन अब यह महसूस कर रहा था कि युद्ध केवल बाहरी शस्त्रों का संघर्ष नहीं है बल्कि आंतरिक चेतना की परीक्षा है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि भविष्य अज्ञात है, इसलिए डरना स्वाभाविक है। लेकिन भविष्य केवल अनुभवों का संग्रह है। यदि वर्तमान में विवेक और स्थिरता के साथ कार्य किया जाए तो भविष्य स्वतः मार्गदर्शित हो जाता है। अर्जुन धीरे धीरे यह समझने लगा कि भय केवल भविष्य की अनिश्चितता से नहीं बल्कि वर्तमान में अपनी भूमिका न पहचानने से उत्पन्न होता है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी असंयमित इच्छाएं हैं। इच्छाएं उसे भ्रम में डालती हैं और अहंकार उसे मोह में। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अर्जुन अब यह महसूस कर रहा था कि उसका मोह केवल प्रियजनों के प्रति नहीं बल्कि परिणामों और अपेक्षाओं के प्रति था। श्री कृष्ण ने समझाया कि करुणा का वास्तविक स्वरूप केवल दुख में नहीं बल्कि समझ में प्रकट होता है। जब हम दूसरों के दुख को केवल देखकर ही प्रभावित होते हैं वह मोह है, लेकिन जब हम समझते हैं कि दुख क्यों आया और उसे कैसे दूर किया जा सकता है वही करुणा है। अर्जुन अब धीरे धीरे करुणा और मोह के बीच अंतर महसूस कर रहा था। रणभूमि पर खड़े अन्य योद्धा केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे, लेकिन अर्जुन अब समझ रहा था कि शारीरिक शक्ति केवल बाहरी विजय देती है। आंतरिक शक्ति जो ज्ञान, स्थिरता और विवेक से उत्पन्न होती है वही स्थायी विजय है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर और जागरूक रहता है वह चाहे किसी भी परिस्थितियों में हो शांति और साहस से कार्य करता है। अर्जुन के मन में अब यह भी स्पष्ट हो गया कि परिणाम का बोझ उठाना केवल आत्मा को थकाता है। परिणाम पर ध्यान नहीं बल्कि कर्म पर ध्यान केंद्रित करना ही ज्ञान है। जो व्यक्ति केवल कर्म को अपने भीतर के सर्वोत्तम प्रयास के रूप में करता है वही मुक्ति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में सभी लोग अपनी दृष्टि के अनुसार जीवन को देखते हैं। वही दृष्टि उन्हें दुख या सुख देती है। यदि दृष्टि सटीक है, धर्म, समझ और करुणा के अनुरूप, तो परिस्थितियां बाधा नहीं बनती। अर्जुन अब यह महसूस कर रहा था कि उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा वह रथ अब केवल युद्ध का प्रतीक नहीं था, वह सत्य, धर्म और चेतना का प्रतीक बन चुका था। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं बल्कि ज्ञान, स्थिरता और साहस का जीवित उदाहरण बन चुका था। उसका मन शांत, दृष्टि स्पष्ट और हृदय स्थिर था। श्री कृष्ण ने अंततः अर्जुन को यह स्मरण कराया कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार यह है कि व्यक्ति अपने भीतर जागरूकता, धैर्य और स्थिरता विकसित कर ले। बाहरी विजय क्षणिक है लेकिन आंतरिक विजय स्थायी है, और जिसने आंतरिक विजय प्राप्त कर ली वह संसार के किसी भी संघर्ष से विचलित नहीं होता। अब अर्जुन तैयार था, केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन की हर चुनौती, हर परिस्थिति और हर निर्णय के लिए। वह जान चुका था कि स्थिरता, साहस, करुणा और विवेक से कर्म करना ही वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अब यह अनुभव कराया कि जीवन में असली विजय केवल युद्ध जीतने या हारने में नहीं है। असली विजय वह है जो व्यक्ति अपने भीतर का भय, मोह, अहंकार और संदेह पार कर सके। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है वही संसार के किसी भी संघर्ष से विचलित नहीं होता। अर्जुन ने अब पूरी तरह समझ लिया कि उसका संदेह केवल उसका मन मत था, उसकी दृष्टि भ्रमित थी। श्री कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति सच्चे भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है तो स्वयं ईश्वर उसकी सहायता करता है। परिणाम चाहे जैसा भी हो, वह व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। श्री कृष्ण ने अंततः अर्जुन को स्मरण कराया, कर्म ही धर्म है और कर्म को समर्पण और विवेक से करना ही जीवन का सार है। जो व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर और संभाव रहता है वह जीवन में कभी अधर्मी नहीं बनता। जो व्यक्ति भीतर से निर्भीक और समझदार होता है वह बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। अर्जुन ने अब अपने भीतर यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह केवल अपने कर्तव्य का पालन करेगा। वह जान गया कि कठिनाई, पीड़ा, प्रेम, भय सभी केवल जीवन के अनुभव हैं। इनसे भागना नहीं, उन्हें समझना और अपने कर्म में उपयोग करना ही धर्म है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ज्ञान और समझ का सबसे बड़ा उपहार यह है
कि व्यक्ति स्थिर और शांत बने, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यही स्थिरता और शांति उसे जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता देती है। अब अर्जुन शांत था, दृढ़ था और तैयार था। उसके भीतर भय और संदेह नहीं रहे। वह जान चुका था कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। जिसने आत्मा की परीक्षा पास कर ली, वह जीवन की हर चुनौती में विजयी रहता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा वह रथ अब केवल युद्ध का माध्यम नहीं था। वह धर्म, स्थिरता, विवेक और आत्मबोध का प्रतीक बन चुका था। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं, बल्कि ज्ञान और साहस का जीवित उदाहरण बन चुका था। श्री कृष्ण का उपदेश अब अर्जुन के भीतर स्थिर हो चुका था। वह समझ चुका था कि जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य केवल बाहरी विजय नहीं, बल्कि आंतरिक विजय, कर्म और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहना है। और इसी स्थिरता, साहस और विवेक के साथ अर्जुन ने अपने कर्म का मार्ग अपनाया। इस प्रकार अध्याय 2 का उपदेश हमें यह सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन वह अंततः मुक्ति, शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। अर्जुन ने अंततः समझ लिया कि जीवन का सच्चा युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, मोह और संदेह से है। और जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, वही वास्तविक विजेता होता है। श्री कृष्ण ने उसे स्मरण कराया कि कर्म ही धर्म है और कर्म को समर्पण और विवेक से करना ही जीवन का सार है। परिणाम चाहे जैसा भी हो, जिसने अपने कर्तव्य को समझदारी और निस्वार्थ भाव से किया, वह कभी असफल नहीं होता। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं था। वह ज्ञान, साहस, करुणा और स्थिरता का जीवित उदाहरण बन चुका था। उसका मन शांत था, दृष्टि स्पष्ट थी और हृदय स्थिर था। वह जान चुका था कि आंतरिक विजय ही सबसे बड़ी विजय है और वही जीवन को वास्तविक अर्थ देती है। श्री कृष्ण का उपदेश अब अर्जुन के भीतर स्थायी हो चुका था और यही उपदेश हम सभी के लिए भी मार्गदर्शक है कि संघर्ष, पीड़ा और कठिनाइयां केवल साधना के माध्यम हैं और जो उनका सामना साहस, विवेक और करुणा के साथ करता है, वही जीवन में स्थायी शांति और स्वतंत्रता प्राप्त करता है। इस प्रकार अध्याय 1 के पार्ट 2 का संदेश स्पष्ट है। सत्य के मार्ग पर स्थिर रहो, अपने कर्म का पालन निस्वार्थ भाव से करो और जीवन की हर परीक्षा को समझदारी और साहस से स्वीकार करो। अर्जुन का संदेह समाप्त हुआ, भय दूर हुआ और वह अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो गया। और इसी के साथ अध्याय 2 का उपदेश समाप्त होता है। अगर आपको यह भागवत गीता का उपदेश पसंद आया तो हमारी यात्रा में बने रहिए। लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माधव अमृत संवाद को, ताकि आपको हमेशा ऐसे ज्ञान और प्रेरणा से भरी वीडियो मिलती रहें। घंटी को दबाना न भूलें ताकि कोई भी संदेश आपसे छूटे नहीं। माधव अमृत संवाद, जहां हर शब्द आपके जीवन को रोशनी देगा।